ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग देख रहे हैं आज का सीडीपी सीटेट जो 2025 जुलाई में देने वाले छात्र है, उसके लिए आज सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके बीच लेकर आए हैं। और बाल विकास में अगर प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग तीनों मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जीन पियाजो का, और जीन पियाजे के बारे में 2 वीडियो बनेगा। आज पहला वीडियो है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे वाइगोट्स्की, उसके बाद बनाएंगे कोहलबर्ग। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे, सबसे पहली बात कि यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे का नाम इतना चर्चित क्यों होता है बाल विकास में, या इतना चर्चा में क्यों रहता है, वह सारी बात को आप हम लोग जानेंगे। देखिए, जीन पियाजे सबसे ज़्यादा चिंतित या सबसे ज़्यादा उसके मन में कौन सा प्रश्न आता था, उस प्रश्न को पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जीन पियाजे बार बार यही बात सोचते थे कि बच्चे चिंतन कैसे करते हैं। पहली बात कि बच्चा जो है वह चिंतन आखिर कैसे करता है। फिर उसके बाद बच्चे वातावरण से अंतःक्रिया कैसे करता है, इसका मतलब अपने आसपास के चीज़ों से जुड़ कैसे जाता है। और उसके बाद बच्चे अपने अनुभवों को दूसरे के पास व्यक्त कैसे कर पाते हैं। इस सब प्रश्न, और एक और बात है कि वह अपने अनुभवों में नए नए चीज़ को कैसे बनाते हैं या कैसे जोड़ते हैं। तो जीन पियाजे के मन में 3-4 प्रश्न हमेशा गूंजते रहता था, हमेशा आते रहता था कि बालक का जब जन्म होता है तो बालक माँ के गर्भ से जन्म लिया, माँ के गर्भ से तो कुछ नहीं सीखा वो, तो आखिर धरती पर जब आए तो वो किसी विषय वस्तु के बारे में चिंतन कैसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद बच्चे अपने आसपास के चीज़ों से अंतःक्रिया यानी जुड़ कैसे जाते हैं। फिर उसके बाद वह अपने अनुभवों को दूसरे को कैसे बताते हैं। फिर उसके बाद कि वह अपने अनुभवों में नए नए चीज़ों को कैसे जोड़ लेते हैं। तो इस सब प्रश्न जीन पियाजे के मन में उछल पुछल रहा था। यह सब प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जीन पियाजे बहुत प्रयास करते हैं। और उसके घर में ही एक बालक का जन्म होता है, उसका खुद का बेटा, खुद का बालक। और उस बालक को अपना एक विषय बना लिया, खुद के ही बालक को एक विषय बना लिया। कहा कि यह सब प्रश्न का उत्तर हमको तभी मिलेगा जब हम इस बालक का अध्ययन करेंगे। और खुद के बालक का अध्ययन किया, और जब वो अध्ययन किया तो वह पाया कि बच्चे चिंतन कैसे करते थे, इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है उम्र। और कहा कि जैसे जैसे बालक का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनका मानसिक विकास होता है, और जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है बालक में सोचने और समझने का विकास होता है। तो ध्यान दीजिएगा बात को सही से कि जीन पियाजे के मन में जो प्रश्न उठता था, उस प्रश्न को उत्तर ढूंढने के लिए जीन पियाजे ने अपने ही बालक को एक विषय बना लिया और उस बालक का अध्ययन किया, और अध्ययन करके दुनिया के सामने अपना प्रश्न का उत्तर दिया। और कहा कि हम समझ के सब बात कि बालक का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उनका मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास होता है तो सोचने और समझने का विकास होता है, और वही सोचने समझने से इस सब कुछ कर पाता है बालक। और वही सोचने समझने के ज्ञान को जीन पियाजे ने संज्ञान कहा, और इसी संज्ञान पर आधारित उसने विकास का सिद्धांत दिया, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो जीन पियाजे। और इस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था उसका आधार इसने उम्र को बनाया था। किसको बनाया था, तो उम्र को बनाया था। और कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बालक में मानसिक विकास होता है, सोचने समझने का विकास होता है। और संज्ञानात्मक विकास को हम लोग मानसिक विकास भी कहते हैं, और संज्ञानात्मक विकास को हम लोग बौद्धिक रचनात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। और जीन पियाजे जो थे वह मौलिक रचनात्मक मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे बालक के संज्ञान में कर्मिक विकास के लिए, लगातार विकास के लिए उसने 4 गो अवस्था दिया, और वही चारों अवस्था से आपका एग्जाम में प्रश्न आता है।
जिसमें पहला नाम है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो बालक का जन्म से शुरू होता है। जन्म हुआ तो 0 वर्ष और 2 वर्ष तक चलता है, जिसका नाम है संवेदी पेशीय या इंद्रिय गामक अवस्था। फिर उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी क्रिया नहीं कर पाता है, तो क्रिया नहीं कर पाएगा तो पूर्व, तो उसका नाम है कि क्रिया करने से पहले की अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जब देख कर क्रिया करेगा तो मूर्त, और बिना देखे करेगा तो अमूर्त। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का 4 गो अवस्था, जिसमें पहला का नाम है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जो 0 से कै वर्ष है 2 वर्ष। और दूसरा का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 6 या 7 वर्ष। और तीसरा का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से आपका 11 वर्ष। और चौथा का नाम है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। याद कैसे रखिएगा? तो पहला रखिएगा संवेदी पेशी अवस्था, कि बालक अपना कुछ नहीं कर पाता, सब कुछ दूसरे पर निर्भर रहता है और अपने हाथ पैर को हिला के उसको अपना पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसका नाम है संवेदी पेशी। दूसरा का नाम है, दूसरा को याद रखिएगा तीसरा चौथा से, कि तीसरा और चौथा में जाकर ही क्रिया करता है, संक्रिया करता है। तो जब दूसरा में संक्रिया नहीं किया तो संक्रिया से पहले की अवस्था, इसलिए इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 6 या 7 वर्ष है। उसके बाद बालक क्रिया करना शुरू करता है, तो वस्तु को देख देख कर क्रिया करता है, तो देख कर करना ही मूर्त कहलाता है, तो उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और बिना देखे करेगा तो अमूर्त या औपचारिक, जो 11 से कितने वर्ष है 15 वर्ष है। तो दोस्तों आगे हम लोग जब इसको बारे में थोड़ा और जाने, डिटेल जाने, क्योंकि यह चारों का व्याख्या अगले वीडियो में आपको हम लोग देखेंगे, एक एक क्लास में। अगला वीडियो हम लोग चारों का व्याख्या विस्तार पूर्वक करके आपको बीच लाएंगे हम लोग। और आज देखिए कि जीन पियाजे ये चारों अवस्था तो दिया, लेकिन दुनिया को संदेश भी दिया कि देखिए, बालक का जन्म चाहे इंडिया में हो, बालक का जन्म चाहे गांव में हो, बालक का जन्म चाहे शहर में हो, बालक का जन्म चाहे अमेरिका में हो, बालक का जन्म दुनिया के कोनो भी कोना में हो, बालक का जन्म दुनिया के किसी भी कोना में हो, तो बालक को इस चारों अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बालक में संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास हो, संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास हो, तो बालक को चारों अवस्था से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहला से एक तीसरा में चल जाए और तीसरा से एक चौथा में, या एक भाग्य दूसरा से शुरू करे तीसरा चौथा चले जाए, या एक भाग्य तीसरा शुरू करे और चौथा चले जाए, ऐसा नहीं होगा। जीन पियाजे ने कहा कि आप अगर चाहते हैं किसी बालक में संपूर्ण ज्ञान का विकास हो, संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास हो, तो उनको चारों अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि पहला अवस्था में सीखी गई बात दूसरा अवस्था में काम आता है, दूसरा अवस्था में सीखी गई बात तीसरा अवस्था में काम आता है, और तीसरा अवस्था में सीखी गई बात चौथा अवस्था में काम आता है। यह पूरी बात हम आपको अभी क्या किए बताए। और जीन पियाजे का ये बात आप याद रखिएगा कि बालक का संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए चारों अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली अवस्था में सीखी गई बात दूसरी अवस्था में काम आता है, और किसी एक स्टेज को छोड़कर अगले स्टेज में नहीं जाया जा सकता है। यह बात कौन बताया? तो जीन पियाजे। तो दोस्तों अभी हम लोग जीन पियाजे के बारे में देखे कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उसके मन में कैसे आया। तो एक एनसीईआरटी लेवल पर हम आपको पूरा बेस दिए, एनसीईआरटी जो बात बोला गया है वही बात हम आपको बताए कि कैसे जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो एक बैगे वो नहीं दे दिया, उसके मन में प्रश्न था, और यही प्रश्न का उत्तर का पता जब किया तो वह उम्र को आधार बनाया, उम्र को, और उम्र को आधार लेकर कहा कि जैसे जैसे बालक का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनमें मानसिक विकास होता है, सोचने समझने का विकास होता है, वातावरण से अंतर्क्रिया करता है, अपनी बात दूसरों को बताता है, और इसी को कहा कि संज्ञान, और इस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक का मतलब होता है मानसिक, बौद्धिक, ये सब होता है, इसलिए इसका नाम दे दिएगा बदल बदल के। और जीन पियाजे का भी हम लोग देखे 4 अवस्था संज्ञानात्मक विकास का, और उसके बाद बताया कि यह एक अवस्था से कोई विद्यार्थी या कोई बालक तीसरा अवस्था में नहीं जा सकता है, या दूसरा से एक चौथा में नहीं जा सकता है। एक स्टेज को छोड़कर दूसरा में नहीं जाएंगे, पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। हाँ, लेकिन सीखने की गति धीमी तेज होगा, लेकिन
अवस्था 4 का 4 उसको पार करना ही होगा। यही बात कौन बताया? जीन पियाजे। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहे और अगले वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं अगले ही दिन, जिसमें आपको हम बताएंगे कि जीन पियाजे ने चारों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अवस्था में कि कौन कौन बात बताया, जहाँ से आपका खूब ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप लोग अगर ऑफलाइन बैच करना चाहते हैं, अगर निर्मली सुपौल के आसपास में है तो आप लोग, हमारा पता है विद्या एजुकेशन सेंटर निर्मली, पता है HPS कॉलेज रोड, और आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, उस पर संपर्क करके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं और डेली टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं सीटेट के, जिससे आपका रिजल्ट 100% सुनिश्चित होता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।